क्या सनातन धर्म विवाद में बीजेपी ही फंस गई? बीजेपी के अमित मालवीय पर चर्चा क्यों तेज? डीएमके ने मालवीय की कैसे शिकायत की? बीजेपी खुद को हिंदू धर्म, सनातन धर्म और देशभक्त होने के दावे बड़े ही मजबूती से करती है। हर मंच से बीजेपी यही दिखाने की कोशिश करती है कि उसके जैसी देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाला है ही नहीं। शायद यही वजह है कि उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया, उसके बाद बीजेपी ने न केवल डीएमके बल्कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब खुद बीजेपी ही इस विवाद में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि डीएमके ने बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय पर करारा वार किया है। ये वार बयानों या फिर ट्वीट वगैरह के जरिए नहीं किया गया है, बल्कि डीएमके ये मामला कानून के दरवाजे तक ले गई है, क्योंकि डीएमके ने बीजेपी के अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस बारे में डीएमके के लीगल विंग के आयोजक और वकील KAV दिनाकरन ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद ही बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने धारा 153, 153A और 153B लगाया है। दिनाकरन ने बताया कि अमित मालवीय ने उनके मंत्री उदयनिधि स्टालिन के स्पीच का गलत मतलब निकाला है। इससे देश और समाज का सौहार्द बिगड़ सकता है। दिनाकरन एडवोकेट, DMK advocates legal wing district organizer, which is South. I have given the complaint against Ajit Malaviya, who has given a wrong notion and a wrong interpretation of the speech of our Honorable Minister, Mr. Udayanidhi Stalin. So this is a complaint which has to be taken immediate action against Ajit Malaviya under section 153, 153A, 153B and 505 of Indian Penal Code. The word which he has not pronounced or used at the time of his speech at the Sanadana conference, which was held at Madurai on the date. दरअसल सनातन धर्म वाले विवाद पर बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर सवाल किया था, जिसमें उन्होंने उन्मूलन को मिटाना और नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अब डीएमके ने उन पर एक्शन लिया है। बता दें कि अमित मालवीय पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उनमें धारा 153A और 153B के तहत दो समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा करने के लिए अपराधी माना जाता है। वहीं धारा 153A में धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा वगैरह के बिना पर दो या फिर उससे ज्यादा समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के लिए दंडित किया जाता है। ऐसे में अगर अमित मालवीय पर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।